देती हूँ। पिछले क्लास में हम कहाँ पर थे, याद है कुछ? मैंने तो अटेंड। माँ मैम मैं मंदिर। आई थी। जैन मूर्ति कला में थे हम, पर जैन मूर्ति कला में भी मेरे हिसाब से हमारा अष्टमंगल चल रहा था कि अष्टमंगल से युक्त होती है। याद है? मतलब आपने पढ़ा ही नहीं। मैम मैं नहीं थी आ मैम। रहा है बहुत मेमोरी सारी से, वो बता क्लासेस रहे हैं। मेरे मिस हुई थी। क्या? जितना मेरी याद आ बहुत रहा है सारी बता क्लासेस रहे हैं। में। अच्छा, एक टाइम पर एक बोलिए। कोमल जी, आप क्या बोल रहे हो? मैम मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हुई है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग्स मांग रही थी। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैंने कुछ कुछ तो क्लास तो कर दी है, लेकिन वहां पर भी रेंज का बहुत प्रॉब्लम था। जहां पर मैं सोलापुर में गई थी ना, वहां पर भी बहुत प्रॉब्लम था। एक्चुअली मैंने सोचा था कि क्लास नहीं हो रही है तो कम से कम वहां पर रिकॉर्डिंग एक एक अपलोड करके डाउनलोड कर देती हूँ, मतलब डाउनलोड करके अपलोड कर देती हूँ। पर मैम रेंज आपका बहुत। जो यूट्यूब चैनल है फिलोसफी जंक्शन है क्या? हाँ हाँ हाँ। नहीं आ रहा उस है। पर मैंने 3 या 4 अपलोड किए, बस प्ले लिस्ट नहीं बनाई है, आपको ढूंढना पड़ेगा। जो लेटेस्ट वीडियोस है ना आ उसमें ही भी। नहीं रहा है वो। अच्छा, मैंने कोई बहुत बात ढूंढा नहीं। मैं तो आज फिलोसफी यहाँ पर जंक्शन। जैसे जैसे रेंज आती है, आपका आपका आर्कियोलॉजी तो मैं कर ही देती हूँ एक एक अपलोड। तो उसमें 3 4 तो कर दिए मैंने, अभी थोड़ी बाकी है। वो करके मैं प्लेलिस्ट ही बना देती हूँ ताकि आपको लिंक ही सीधा दे सकूँ। ठीक है मैम, थैंक हाँ, यू। वो तो मैंने जाने से पहले अपलोड किया था। पर पता नहीं, फिर शायद वो नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने यूज नहीं करती हूँ कभी वो अकाउंट। तो हो सकता है वो जल्दी आपको मिले भी नहीं। मैम बहुत पहले का आ रहा है, सैटरडे वाला नहीं आ रहा है। कोमल मैंने तुझे भेजा है, देख मुझे जो मिले। हाँ नहीं, हाँ अभी सैटरडे का नहीं। जस्ट मेरा आया है। जैसे जैसे मुझे मिल रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है ना, मैं लोकल रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना। तो उसमें जैसे जैसे मिल हाँ। रहा है मुझे, मैं वैसे वैसे अपलोड कर रही हूँ। तो वो देखने के बाद कि हाँ ये आर्कियोलॉजी का है तो मैंने अपलोड किया ऐसे। तो उसमें जो जो मिले मैंने वो अपलोड किए थे उस दिन। अभी वापस आज देख लूंगी लोकल रिकॉर्डिंग्स में। तो जो बचे हैं वो भी फिर मैं आपको कर देती हूँ। ठीक। अभी देखिए, हम ठीक है जैन मैम। मूर्ति कला के अंतर्गत वहां पर मूर्तियों के साथ अष्टमंगल भी होते हैं, इसका वर्णन हम पिछले क्लास में देख रहे थे। ठीक। हमने ये भी देखा था कि जैन जैन परंपरा में, जैसे जैन दर्शन में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों अलग अलग परंपराएं हैं और दोनों के अष्टमंगल अलग अलग है। परंतु इसकी विशेष मान्यता इसलिए है क्योंकि जब तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, और दूसरी बात जब तीर्थंकर का केवल ज्ञान कल्याणक होने के बाद उनका समूह शरण बनता है। दोनों भी बातें हैं। जब उनका जन्माभिषेक होता है, जब उनका जन्म कल्याणक होता है, उस समय ये कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे शुभ के प्रतीक के रूप में माना जाता है, वो दिक कुमारियां आगे लेकर चलती है। वो 8 चीजें ही हमने, हमारे आचार्यों ने अष्टमंगल में लिया है। उसके बाद यही 8 चीजें जो महत्वपूर्ण है, जैसे स्वस्तिक है, नंद्यावर्त है, दर्पण है, मीन युगल है, ये जो चीजें हैं जो शुभ के प्रतीक मानी जाती है, उनको ही जब समूह शरण की रचना होती है, तो उस समय इंद्र हो या व्यंतर जाति के देवता हो, ये जब समूह शरण की रचना करते हैं तो जो 4 गोपुर द्वार है उस पर ये मुख्य जो चिन्ह है इनको लगाया जाता है। और यही वे चिन्ह होते हैं जब दिशा कुमारियां जन्माभिषेक के समय लेती है अपने साथ में। इन शुभ प्रतीकों को ही जैन दर्शन में जो बाद के आचार्य आए हैं उन्होंने अष्टमंगल का नाम दिया है। ठीक। क्योंकि प्राचीन परंपरा से इनकी मुख्यता रही है। अब जैन मूर्तियों के अलावा और उन मूर्तियों के साथ क्या क्या प्रतीक पाए जाते हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे थे। उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज, ऐसे तो बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है, अगर आप दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं की मूर्तियों का साथ में अध्ययन करेंगे तो उसमें और एक चीज पाई जाती है जो है समवशरण। ठीक। अगर कभी आपने प्राचीन मंदिर देखे होंगे, अगर आपने सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं उनको देखा होगा, या यहाँ पर साउथ में ही तिरुमलाई की जो गुफाएं हैं उनके छत पर अगर आपने देखा होगा तो उस पर समूह शरण की रचना पाई जाती है। समूह शरण के अंदर तीर्थंकर की मूर्ति दिखाई जाती है। तो ये समूह शरण की रचनाएं भी हमें बताती है कि ये जैन तीर्थ या जैन गुफाएं रही हुई है। ये भी एक जैन प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ठीक। तो समूह शरण का महत्व क्या है जैन दर्शन में? देखो, आप सबको पता है कि जैसे ही तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है,
तो देवता आकर क्या करते हैं, समूशरण की रचना करते हैं। ठीक। अगर दिगंबर परंपरा के अनुसार देखो तो इंद्र स्वयं समूशरण की रचना करते हैं। और अगर श्वेतांबर परंपरा के अनुसार देखो तो इंद्र जो व्यंतर जाति के देवता है, उन्हें कहते हैं कि आप समूशरण की रचना करें। परंतु ये तो निश्चित है दोनों परंपराओं में कि समूशरण की रचना देवताओं द्वारा होती है। और एक भेद हमें दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के प्राचीन ग्रंथों में दिखता है कि दिगंबर परंपरा के अनुसार जब समूशरण की रचना होती है, एक बार समूशरण की रचना हो गई तो तीर्थंकर जहां जहां विचरण करेंगे उनके साथ ऊपर आकाश में वो समूशरण साथ में चलता है। यानी एक बार इंद्र ने समूशरण की रचना कर दी तो वो समूशरण उनके निर्वाण के दिन ही नष्ट होता है। ठीक। श्वेतांबर परंपरा ऐसा नहीं मानती। श्वेतांबर परंपरा का मानना है कि जब तीर्थंकर को उपदेश देने की आवश्यकता होती है, उसी समय समूशरण की रचना की जाती है। इसीलिए अगर आप 24 तीर्थंकरों में देखोगे तो भगवान ऋषभ देव के कुछ 7 समूशरण है, भगवान महावीर के कुछ ज्यादा संख्या मुझे याद नहीं है, उनके 7 या कुछ 12 देखे जाते हैं, उतने समूशरण है। लेकिन बीच के सभी तीर्थंकरों के मात्र 2-2 समूशरण पाए जाते हैं। ये संख्या किसके आधार पर है कि समूह शरण में तीर्थंकर ने देशना दी, उसके बाद समूह शरण की कोई आवश्यकता नहीं रही। देवनिर्मित होने के कारण देवता उसे क्या कर देते हैं, अपने आप उसे अदृश्य कर देते हैं। तो श्वेतांबर परंपरा तीर्थंकर के निर्वाण तक समूह शरण रहने की संकल्पना को नहीं मानता है। ठीक। ये समूह शरण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सित्तनवासल की गुफाओं में और तिरुमलाई की गुफाओं के छत पर। ठीक। इन समूह शरण के आधार पर जाना जाता है कि ये गुफाएं जैन दर्शन की है। ओके। समूह शरण के बाद जैन मूर्तियों के साथ और एक महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती है, विशेषतः दिगंबर परंपरा की मूर्तियों के साथ, वो है मानस्तंभ। मानस्तंभ की संकल्पना हमारे प्राचीन ग्रंथों में आती है इंद्र की सौधर्म सभा में। देखो, इंद्र की सौधर्म सभा होती है जहां पर क्या होता है, जिनेंद्र भगवान के जो अस्थियां है उनको भी रखने का वर्णन आता है। ठीक। उसी के साथ जहां पर इंद्र आदि क्या करते हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी की चर्चा आदि भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। सौधर्म सभा इसीलिए विशेष होती है। इस सौधर्म सभा में एक स्तंभ रहता है जिसके ऊपर जिन की प्रतिमाएं लगी हुई रहती है, वैसी ही मान स्तंभ की प्रतिमा दिगंबर परंपरा में देखी जाती है। अगर आप प्राचीन दिगंबर मंदिर देखो या आधुनिक भी मंदिर देखो, जीना मंदिर जो होता है उसके सामने क्या होता है, मानस्तंभ होता है। मानस्तंभ का अर्थ क्या होता है कि जहां पर देखने से हमारा मान गल जाए, जो हमारा अहंकार है। हमें बहुत ऊपर तीर्थंकर के क्या करना पड़ता है, ऊपर देखकर जिनके दर्शन करने पड़ते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा अहंकार नष्ट होता है, ऐसा वहां पर माना जाता है, इसलिए उसे मानस्तंभ कहा गया है। ये मानस्तंभ प्राचीन हमें मिलते हैं देवगढ़ के जहां जैन मंदिर आदि मिले हैं, वहां पर भी प्राचीन मानस्तंभ मिला है। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ के नाम से भी मानस्तंभ मिला है। ये थोड़ा सा अलग है, इसकी जो प्रतिमाएं है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जो चित्र आदि है वो आपको देखने के बाद और क्लियर होगा। ठीक। तो ये कीर्ति स्तंभ हमें चित्तौड़गढ़ में भी मिलता है। ठीक। इसके बाद जैन मूर्तियों के साथ और विशेष रूप में पाया जाता है तो वो है तीर्थंकर की माता के स्वप्न। अगर आपने सुना हो तो आपको शायद पता भी होगा, तीर्थंकर की माताएं कितने स्वप्न देखती है दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। दिगंबर में 16 14 और श्वेतांबर में 14। हाँ। और सितंबर वासुदेव की 14। माता और बलदेव की माता। नो। 9। 5 है ना। वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है और बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है। 4 सपने देखते। हाँ। पर उसे भी लेकर ऐसा नहीं है कि कोई भी 7 स्वप्न देखेंगे, उसे भी लेकर वर्णन आता है और इनकी भी हमें प्रतिमाएं मिलती है कि वासुदेव की माता यही 7 स्वप्न देखती है, बलदेव की माता यही 4 स्वप्न देखती है। ऐसा नहीं है कि पहले 4 देख लेंगे या इसमें से कोई भी 4 देख लेंगे, ऐसा मैम कौन सा, मैंने नहीं पढ़ा, ये कौन से बुक में है? आ, अभी तो मेरे पास जो जैन मूर्ति कला है इसमें भी है, मैं तो आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ओके। इसमें भी आपको प्रमाण दिए गए हैं कि ये कहाँ से लिए हैं। अच्छा अच्छा, चले। हाँ।
जैसे कि महापुराण आदि में भी पाया जाता है कि वासुदेव का मतलब जहां पर 63 श्लाघनीय पुरुषों का वर्णन है ना, वहां पर आपको ये हम्म। मिल सकता है। जैसे तीर्थंकर चरित्र में भी जैसे जैसे तीर्थंकरों का वर्णन आता है, तो उसमें वासुदेव प्रति वासुदेव इनका हाँ। भी वर्णन आता है। तो वहां पर भी आप देख सकते हो। जैसे वासुदेव की माता कौन से 7 स्वप्न देखती है? सिंह का स्वप्न देखती है। फिर सिंह के स्वप्न के साथ कमल का स्वप्न देखती है, या कमल लक्ष्मी जो फलते है, हैं। कमल पर स्थित लक्ष्मी। फिर सूर्य है, सूर्य का स्वप्न प्रत्येक माता देखती है। ध्यान रखना। चाहे बलदेव की माता हो, क्योंकि वो सूर्य के समान चमकने वाले पुरुष है, उसकी एक अपनी हाँ, विशेषता होती है। चाहे चक्रवर्ती की माता हो, उनका प्रेम भी वैसा ही रहता है ना। सेम सेम उसमें से ही ये 7 स्वप्न वासुदेव की माता देखती है। जैसे कि सिंह है, लक्ष्मी है, सूर्य है, कलश है, कलश का स्वप्न वो देखते हैं। फिर हम्म। समुद्र, क्षीर समुद्र का देखते हैं, जो जीव जंतुओं से रहित है। यानी उनको ऐसे कोई, जैसे वो अपने दिग्विजय के लिए निकलेंगे, तो उन्हें किसी भी प्राणी का कोई उपसर्ग नहीं आएगा, वो निराबाध रूप से अपने दिग्विजय को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चक्रवर्ती को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वासुदेव को भी नहीं आती है, वासुदेव तो सीधा प्रति वासुदेव का राज्य ले लेता है ना। फिर रत्न राशि और निर्धूम अग्नि, ये 7 स्वप्न वासुदेव की माता देखती है। ये भी हमें प्राचीन मूर्तियों में कहीं कहीं 7 स्वप्न देखने को मिलते हैं, कहीं 16 पूरे देखने को मिलते हैं, कभी 14 स्वप्न देखने को मिलते हैं। तो 14 स्वप्न देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये तीर्थंक जो श्वेतांबर परंपरा है, उनमें ये बनाई गई मूर्ति है। जब हमें माता के साथ, जिन माता जो है, उनके साथ जब 16 स्वप्न देखते हैं, तो ये पता चलता है कि ये दिगंबर परंपरा की है। ठीक। तो आपको प्रस्तर खंड में जिनकी माता जो है, इनके लेटे हुए और उसके साथ ऊपर स्वप्न दर्शाए गए हैं कि कौन से स्वप्न वो जिन माता देख रही है। ऐसी भी मूर्तियां कहीं पर देखने को मिलती है जो जिन भगवान की नहीं होती है, जिन माता की मूर्ति होती है, जो जिनेंद्र भगवान की माता है, जो लेटी हुई होती है, क्योंकि हमारे कोई भी तीर्थंकर लेटे हुए नहीं दर्शाते हैं। तो लेटी हुई जो है वो जिन माता है, और उसके ऊपर 14 या 16 स्वप्न, कभी कभी स्वप्नों की संख्या कम भी होती है। तो वो स्वप्न अगर दिखाए जाए तो ये जैन दर्शन की प्रतिमा है, ऐसा जाना जाता है। ये जैन दर्शन की मूर्ति है। ठीक। मैम। जी। मैम मैं पूछना था कि ये आर्य में स्वप्न देखते हैं क्या माता? कोई कभी एक कभी सपना भी दिखते भी देखते हैं है। क्या? अगर कोई भव्य जीव है, हलुकर्मी जीव है, तो उनकी भी माता देखती है। देखो, जैसे आपने किसी चरित्र, जो महान पुरुष हुए हैं, महान संत आदि हुए हैं, उनके अगर आप चरित्र पढ़ो, तो उसमें शुरुआत में दिया जाता है कि उनकी माता ने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। हर बार हम इसे गलत नहीं कह सकते। हाँ, देखते हैं मैम, मैंने पढ़ा है। ये आर्य में भी मैम, पांचवें आर्य में भी? हाँ, हाँ, पांचवे आरे में पांडे ही में भी महान गणेश पुरुषों के लाल जी बारे में महाराज बोल का रही हूँ। चरित्र पढ़ा था ना। तो हाँ। हाँ उनके हाँ। माता ने सिंह का स्वप्न देखा था मुंह में आते हुए। हाँ, तो क्या? ऐसे देख सकते हैं कि क्योंकि अगर कोई भवी गणेश लाल जी महाराज का चरित्र पढ़ा ना, तो उनके माता ने सिंह का स्वप्न देखा था। जी, और ऐसे ही हाँ जैसे हाँ। दिगंबर परंपरा। तेरापंथ। हाँ, बोलिए अरुणा जी। मैम, तेरापंथ धर्म के जो संस्थापक हैं, आचार्य भिकर्ण जी, उनकी माता ने भी सिंह का स्वप्न देखा था। हाँ। हाँ, वो मैंने बहुत देखा है मैम, ये दीक्षा ही लेते हैं। और इनका ये मीन्स बहुत बड़े इस पे जाते हैं। मैंने जितने बहुत जनों के जितने देखे ना, एक तो हाथी ने तो सिंह कॉमन देखते ही है। हाँ, तो नहीं, ऐसे ऐसा ही क्यों? नहीं कि ये श्वेतांबर परंपरा के आचार्यों को लेकर ही ये स्वप्न दिखते हैं। अगर आप दिगंबर परंपरा के नहीं, आचार्य सबके जैसे, जो दीक्षा लेते हैं नाम का। हाँ, जैसे दिगंबर परंपरा के आचार्यों के बारे में आप देखिए। जैसे शांति सागर जी महाराज जी हुए हैं, उनका बहुत नाम है, जो विद्यासागर जी के पहले हुए थे, जिनको सर्पों के बार बार हाँ। उपसर्ग आए, और आज भी उनकी समाधि पर सर्प आकर प्रदक्षिणा करके जाते हैं। तो उनके अपने जीवन में उनको सर्पों के बहुत उपसर्ग आए, लेकिन सर्प से उनको कभी भी मृत्यु की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे शांति सागर जी का एक चरित्र आता है, जिसे चरित्र चक्रवर्ती के नाम से वो बुक प्रसिद्ध है, वो उनका ही चरित्र है। तो उनके उनको लेकर भी आता है कि उनके भी माता ने स्वप्न देखे थे। मतलब ये बस मात्र श्वेतांबर परंपरा में नहीं पाया जाता है, दिगंबर परंपरा के भी जो आचार्य हुए हैं, महान आचार्य, उनके जब हम चरित्र पढ़ते हैं, जो कि 19वीं शताब्दी के हैं, 18वीं शताब्दी के हैं, मतलब अभी लेटेस्ट है, 200-300 वर्ष का उनका अंतर रहा है। तो ऐसे आचार्यों के भी माता ने स्वप्न देखने का उल्लेख मिलता है। मैम, वो प्रमील ऋषि जी महाराज सबका मैंने किया था ना, तो उनका बोलना है कि जब ये भव्य जीव आते हैं ना,
तो वो वैसे प्रसंग भी लाते हैं, इसीलिए उनको सपने में भी वैसे ही अच्छी अच्छी चीजें होती है माता के साथ, जी वो होता है, वो जैसे उनके तीर्थंकर के उनके जो माता के साथ वाइब्रेशन होता है। है। हाँ, वो भव्य जीव जो है उनके जो वाइब्रेशन है उसका असर भी यहाँ पर होता है ना। जैसे गर्भ माता के हाँ मतलब गर्भ में कोई जीव आया है, तो जैसे माता के विचारों का उस गर्भ में जो जीव रहा है उस पर असर होता है, तो उस जीव का भी उस माता पर असर होता है ना। यस जैसे मैम। आप महाभारत का वर्णन पढ़ोगे, जैन महाभारत का, तो उसमें गांधारी है। गांधारी तो ऐसे बहुत शांत थी, उसके मन में कभी हाँ कषायों की ज्यादा उत्पत्ति आपने कभी देखी नहीं कि बहुत बहुत जो तीव्र कषाय है उससे वो युक्त रही है, ऐसा कभी वर्णन नहीं आता। लेकिन जैसे ही लेकिन दुर्योधन उसके गर्भ में आता दुर्योधन है। का जब गर्भ आया तब हाँ उसे कारागार में जाना अच्छा लगने लगा। हाँ, कारागार तो में जब उस उनको पनिशमेंट देते थे तो वो आवाज से वो बहुत खुश हो जाती थी। जी, और वो गर्भ भी इतने दिन तक उन माता के जी मतलब वो जीव भी उस गर्भ में इतने वर्ष तक रहा, इसकी भी ये आती है। कहीं कहीं पर आता है 2 वर्ष तक वो जीव रहा, कहीं कहीं आता है हाँ 12 वर्ष के बाद उसे मार मार कर उस गर्भ को बाहर निकलना पड़ा। मतलब 9 महीने हाँ से ज्यादा तक वो अंदर पीड़ा दे रहा था। तो उस जीव का भी असर उस माता पर होता है, उसे वैसा ही सब नजारा दिखता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भव्य जीव माता के गर्भ में आते हैं, तो उनकी वो वाइब्रेशन के कारण वो जीव जो है, माता जो है, वैसे स्वप्न देखती है। होता है ऐसा। ठीक। मैम ये 2 वर्ष तक शुभ, रहा गर्भ में? हाँ, तो ये शुभ स्वप्नों के साथ माता की मूर्ति पाई जाती है। किसी ने कुछ कहा? नहीं ना। या जो मैम मैं उत्तर पूछ रही थी गुजरात दो में, वर्षों तक गर्भ में रहा? जी जी जी, क्या कहा? आपकी आवाज कम आ रही है अरुणा जी। हाँ मैम मैं ये पूछ रही थी कि 2 वर्षों तक गर्भ में रहा, आपने ऐसा बोला क्या? हाँ, 2 वर्ष तक, कहीं कहीं पर आता है 2 वर्ष तक रहा, कहीं कहीं पर तो ये भी आता है कि 12 वर्ष तक रहा, गर्भ में अच्छा, रहा। उसे मार मार कर निकालना मैंने पड़ा तो बाहर। पहली बार सुना है मैम। हाँ नहीं, ये हमारे जैन प्राचीन ग्रंथों में आता है, जैन महाभारत आप पढ़ोगे ना, उसमें आएगा। तो उसको बाहर निकालना पड़ा। आप सोचिए कि कोई जीव भी कितनी वेदना दे सकता है। मतलब इसीलिए तो देखो, महाभारत हुई किसके कारण से? दुर्योधन माता के गर्भ में पहले आया, इस कारण से दुर्योधन का ये कहना था कि मैं बड़ा हूं। ठीक, क्योंकि माता के गर्भ में मैं पहले आया। पर जन्म युधिष्ठिर का पहले हुआ, क्योंकि दुर्योधन तो 2 वर्ष हम्म, तक था गर्भ में। युधिष्ठिर बाद में आया और उसका जन्म भी हो गया। तो जन्म की अपेक्षा युधिष्ठिर बड़ा था। तो दोनों अपने अपने को स्वयं को बड़ा मानते थे। गर्भ में आने की दृष्टि से दुर्योधन बड़ा था, और जन्म लेने की अपेक्षा युधिष्ठिर बड़ा था। इसलिए तो उनमें वाद था कि बड़े युवराज को वो राज्य मिलना चाहिए। लेकिन मैम कैलकुलेशन तो हमेशा पैदा होने की आयु से ही किया जाता है ना, बड़े और छोटे हाँ, तो का। इस कारण से सबका ये कहना था, तो जन्म तो युधिष्ठिर का पहले हुआ। हम्म, पर दुर्योधन स्वयं को बड़ा इसलिए मानता था क्योंकि गर्भ में वो इतने वर्ष रहा। मतलब कितनी विचित्र घटनाएं बताइए। घटी है, आप सोचिए। ये सब हुंडा सर्पिने काल है। पर महाभारत में दुर्योधन को पढ़ोगे ना, कैसे मालूम हुआ मैम कि वो 2 वर्ष तक गर्भ में था? दो किसी सोचिए ने आप, बोला? 2 वर्ष तक उस माता को कितनी वेदनाएं हुई होगी। और उसके बाद भी उस माता को इतना मोह उस बच्चे पर होने के बाद भी उसे मार मार कर बाहर निकालना पड़ा, कि तू निकल ही नहीं रहा है बाहर, मुझे निकालना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि कर्मों का विचित्र उदय कैसे होता है। हम्म। और ऐसा जीव गर्भ में आता है तो माता को भी कितनी वेदना होती है, उनमें भी कितनी नकारात्मकता बढ़ती है। मतलब यहाँ पर ये हमने इसलिए लिया है कि उस जीव के वाइब्रेशन भी उस माता में आते हैं जब वो गर्भ में आता है। बस माता के ही संस्कार उस जीव पर नहीं पड़ते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जब कोई अच्छा जीव गर्भ में आता है, तो माता को कोई मतलब वेदना भले ही हो, लेकिन अलग ही प्रसन्नता उसके चेहरे पर होती है। तो उससे वो जाना जाता है कि इस माता के गर्भ में जो जीव है वो अच्छा है, हलु करनी है, आनंद देने वाला है ना। फिर उसके बाद जो स्वप्न स्वप्न के साथ जो मूर्तियां पाई गई है, अभी मैं वही बता रही थी ना। हाँ, तो एक देवस्थान कुम्भारिया, उत्तर गुजरात में गुजरात देवस्थान में? कुम्भारिया है। वहां पर एक प्रस्तर खंड पर जिन माता सोई हुई है, और ऊपर स्वप्न दिखाए गए हैं। ये प्राचीन मूर्ति पाई जाती है। तो ये स्वप्न के आधार पर
ये देखा गया है कि ये जैन मूर्ति है, क्योंकि एक जिनेश्वर की माता ही है जो इतने स्वप्न देखती है, और इसका वर्णन मात्र जैन दर्शन में आता है। ठीक। और दूसरी मूर्ति पाई गई है खजुराहो के शांतिनाथ मंदिर में। यहाँ पर जिन माता जो है उसके ऊपर 16 स्वप्न दर्शाए गए हैं, खजुराहो में जो शांतिनाथ मंदिर है वहां पर। तो उससे ये जाना गया है कि ये दिगंबर परंपरा की मूर्ति है। ठीक। और एक मूर्ति पाई जाती है पंड्या गुहा में, जो पाटन गुजरात में है। वहां पर भी जिन माता और उसके ऊपर 16 स्वप्नों की मूर्ति मिली गई है। ये जैन मूर्तियां ही है, भले ही तीर्थंकरों की नहीं है, लेकिन ये जिनेश्वर भगवान की माताओं की है। ठीक। उसके बाद देखिए, और एक महत्वपूर्ण पाया जाता है जैन स्तूप। देखो, जैन स्तूपों का वर्णन हमने देखा था कि एक प्राचीन स्तूप सबसे मिला है, वो मथुरा के कंकाली टीले के वहां पर ही मिला है प्राचीन स्तूप। और इसे लेकर भी मैंने शायद पिछली क्लास में वर्णन किया था कि उस स्तूप के वहां पर जो आयागपट्ट जैसा एक लिखा, जिस पर लिखा हुआ है, उस पर यह पाया गया है कि ये जैन स्तूप जो है ये 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान के समय कुबेरा देवी द्वारा, यानी ये देव निर्मित है या देवी निर्मित है। ये स्तूप किसी ने बनाया, मतलब मनुष्य ने बनाया नहीं है, और वो भी 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान के समय में। अब स्तूप की परंपरा कैसे रही है, पहले मैं वो आपको बताती हूँ। स्तूप की परंपरा बौद्ध ग्रंथों में भी पाई जाती है और जैन ग्रंथों में भी पाई जाती है। आपको ज्यादातर स्तूप जो है, जैसे सांची है, भरहूत है, यहाँ पर आपको स्तूप मिलते हैं। ये स्तूप बौद्ध दर्शन के पाए जाते हैं, है ना। उनमें क्या मान्यता है कि जब उनके बुद्ध का निर्वाण हुआ तो उसके बाद जो अस्थियां रही, उन अस्थियों को, जैसे जैसे अस्थियां रही, उन अस्थियों को अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया, है ना। जैसे श्रीलंका के मंदिर के बारे में हम जब पढ़ेंगे, तो श्रीलंका का एक मंदिर ऐसा है जहां पर जो बुद्ध के केश है, बाल है, उन बालों की एक जटा वहां पर रखी गई है, आज भी वहां पर है, जो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो वो एक भगवान बुद्ध के जो जो भी शरीर के अवशेष रहे हुए हैं, वहां पर भी स्तूपों का वर्णन किया। और जलाने के बाद, उनका दाह संस्कार करने के बाद कुछ कुछ हड्डियां रहती है। जैसे हमारे जैन ग्रंथों में भी वर्णन आता है कि जब जिन भगवान है, तीर्थंकर है, जब उनका दाह संस्कार किया जाता है, तो उनकी दाई या बाई ओर की जो हड्डियां है, उनको सौधर्म इंद्र क्या करता है, देवलोक में लेकर जाता है, और वहां पर वो क्या करता है, उनको, उन अस्थियों को रखता है। ठीक। जैसे कि हमारे दर्शन में, जैन दर्शन में वर्णन आता है कि जिनेंद्र भगवान है, सबका अपना अपना दाह संस्कार होता है। शायद मैंने आपको कभी बताया भी होगा कि जो केवली होते हैं, या जिनका ये अंतिम शरीर है, चरम शरीरी जो जीव है, उनका दाह संस्कार देवता ही करते हैं, है ना। उनका दाह संस्कार सामान्य मनुष्य नहीं करते। ठीक। अब उनका, और मैम अस्थियां भी देवलोक में ही चले जाती है ना, जी डायरेक्ट जी, देवलोक देवता ही लेके चले जाते हैं ना। जी, उनकी अस्थियां भी यहाँ पर नहीं रखी जाती। ठीक। मतलब जैन दर्शन के अनुसार किसी भी जीव का निर्वाण होता है, चाहे वह तीर्थंकर हो, चाहे वह सामान्य केवली हो, उनकी अस्थियां पृथ्वी पर नहीं रखी जाती। उनकी जो भी अस्थियां, हड्डियां, जो भी अवशेष रहती है, वो क्या की जाती है, मतलब बताया गया है कि दाई और बाई ओर की हड्डियां ही बचती है। वही अवशेष देवता क्या करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं। अगर तीर्थंकर के अवशेष है तो उनको नंदीश्वर की संधर्म सभा में रखा जाता है, उन अस्थियों को। नंदीश्वर अगर जी के भी किसी लेके जाते सामान्य हैं। केवली के अवशेष है तो उनको क्षीर समुद्र में बहाया जाता है। ठीक। उनका दाह संस्कार करने की भी अपनी एक पद्धति होती है। उनके दाह संस्कार का कोई भी सामान देवता यहाँ से नहीं लेते हैं। जब तीर्थंकर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसकी हड्डियां जो भी है, चंदन की लकड़ियां आदि जो है, वो तीर्थंकर के द्वारा ही यहाँ पर लाई जाती है। उनको भी क्या किया जाता है, गोलाकार रूप में रखा जाता है, और उसके अंदर तीर्थंकर की शिविका रखी जाती है। तो आपको, अगर आप नए चित्र अगर आप देखो तीर्थंकर के निर्वाण का, निर्वाण कल्याणक का, तो आपको उस चित्र में दिखेगा कि गोलाकार रूप में क्या रखी हुई है, सारी जो गोशीर्ष चंदन की लकड़ियां है वो रखी हुई है, और बीच में तीर्थंकर की शिविका रखी हुई है। ठीक। और उस शिविका के साथ तीर्थंकर के जीव का दाह संस्कार किया जाता है और उन हड्डियों को लेकर जाते हैं। लेकिन जो भूमि है जहां पर तीर्थंकर भगवान का दाह संस्कार किया था, वहां पर स्तूपों की रचना होती है, ऐसा उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो भी स्तूप हमें मिलते हैं वो मात्र बौद्ध दर्शन के हो।
तो स्तूपों को लेकर सबसे पहला जो वर्णन आता है वो आता है भरत चक्रवर्ती का। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था, जैसे 72 जिनालयों का जो निर्माण है वो अष्टापद पर्वत पर किया था, लेकिन वहीं पर से अष्टापद पर्वत से ही भगवान ऋषभ देव के साथ 4000 राजा क्या हुए थे, मोक्ष में गए थे। एक समय में 108 जीव गए थे, लेकिन उसी दिन में अलग अलग समय में अलग अलग राजा का निर्माण हुआ था। और उनके साथ भगवान जो भरत चक्रवर्ती है उनके 98 भाई और एक बाहुबली, ऐसे 99 भाई जो है वो भी वहीं से क्या हुए थे, निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो उनका और स्वयं का ऐसे 100 मूर्तियों के साथ 100 स्तूपों का भी क्या किया था, भरत चक्रवर्ती ने वहां पर निर्माण किया था। ये वर्णन पहले हमारे ग्रंथों में आता है। इसके बाद बहुत जगह पर जहां पर कोई महान पुरुष है उनकी जगह पर चैत्यों का निर्माण होता है, लेकिन तीर्थंकरों का जहां जहां दाह संस्कार हुआ है वहां वहां पर भले ही उनकी अस्थियां वहां पर नहीं रखी है, लेकिन देवता आकर स्तूपों की रचना करते हैं। इसके प्राचीन ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलते हैं। जैसे कि एक उल्लेख पाया गया, वो भी स्तूप मिलने के बाद जब हमने ढूंढा तो वहां पर पाया गया, मथुरा में वहां पर जैन स्तूप मिला है, जो कि कहा जाता है कि ये सुपार्श्वनाथ भगवान का है और ये देव द्वारा निर्मित है। ठीक, तो ये स्तूपों की बारे में भी हमें पता चलता है। इसमें किसी भी तीर्थंकर की मूर्ति आदि नहीं होती है, मात्र स्तूप होता है, क्योंकि वहां पर दाह संस्कार होने के कारण, और इसके अंदर कोई अवशेष भी नहीं होते हैं। बस वो दाह संस्कार का स्थान होता है, वो पवित्र स्थान होता है, इसीलिए वहां पर स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? जी मैम, कोमल। देवता दाह संस्कार करके यही छोड़ देते हैं क्या सब चीज? मैम शिवी का मतलब? शिवी का मतलब पालकी, जिसमें उनको बिठाया जाता है। जो बैठने का होता है ना, बस वो पालकी से अलग होता है, थोड़ा सा रत्नों से जड़ित हुआ होता है। तो तीर्थंकर को शिविका में बिठाकर, देखो आज भी अगर आप किसी आचार्य उपाध्याय जी को देखो तो उनको बिठाकर, पालकी आदि में बिठाकर या उनको ध्यान मुद्रा में बिठाकर ही उनका अंतिम संस्कार कराया जाता है, भले ही वो लेटे हुए अवस्था में गए हो, क्योंकि ये उनकी एक मुद्रा है, ये उनका पूरा जीवन है जो साधना का प्रतीक है। उसके अनुसार उनको वहां पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। और ये भी शायद मैंने मानो संतारे वालों को भी वैसे ही करते हैं ना। जी, संतारा हाँ, जिनको आता है उनको भी बिठा ही देते हैं ना। अनशन करते हाँ, हैं, तो ये सारा साधना करते का प्रतीक है ना। जिन्होंने अंतिम हाँ। समय में साधना की है उनको भी बिठाकर ही करते हैं। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा पंडित हो मरण। कि कोई साधक शरीर है, जैसे कि प्राचीन, अगर आपने भगवती आराधना पिछली बार पढ़ा था कि प्राचीन ग्रंथों में क्या है, कहीं कहीं पर इंगिनी मरण होता था, पादपोपगमन मरण होता था। तो उस समय मुनि क्या करते थे, जहां पर लोगों का व्यवधान नहीं है वहां जाकर जंगलों में या पर्वतों पर जाकर वो संथारा लेते थे, है ना। तो उनकी सेवा में 2 मुनि ही होते थे, लोगों का आवागमन तो नहीं होता था। तो वो मुनि तो उस जो अभी उनका अंतिम समय हो चुका है, वो शरीर ही पड़ा है, उसको मुनि तो क्या कर सकते नहीं है, अंतिम संस्कार तो उनका नहीं कर सकते हैं, उनको तो वो सिराना पड़ता है। तो ऐसे समय में मात्र अपवाद है कि वैसे समय में जैसे उनका शरीर पड़ा है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। परंतु अगर श्रावक संघ वहां पर उपलब्ध हो, आज वैसा नहीं होता है। आज श्रावक संघ जहां पर होता है, जहां पर सेवा आदि हो सकती है, वहां पर ही संथारा समाधि मरण कराया जाता है। और श्रावक संघ ही क्या करता है, बाद की जो अंतिम जो कार्य है, जो अंतिम संस्कार के जो भी कार्य कराने हैं वो श्रावक संघ कराते हैं, वहां पर मुनि नहीं कराते हैं। तो आज जब कराते हैं तब उनका जो दाह संस्कार होता है मुनियों का, वो चतुराकार होता है, चौरस में होता है ना। तो उससे पता चलता है कि ये मुनि का अंतिम संस्कार दाह संस्कार का है। अगर कोई श्रावक समाधि मरण करता है तो उनका जो है दाह संस्कार की जो लकड़ियां रचाने की जो है आकार, वो आयताकार होता है। दोनों भी बातें हैं, पर ये सारे काम श्रावक संघ करते हैं। जब श्रावक संघ करते हैं तब उनको ध्यान के मुद्रा में बिठाकर ही करते हैं, पालखी से जोड़कर। जब श्रावक संघ उपलब्ध ना हो, जैसे अच्छा मैम, आचार्य ये होता जयमल है जी क्या, को कोई जी, साधु मुनि रहेंगे तो उनकी उनका भी पालकी चौरस ही रहेगा, स्क्वायर बनेगी, आचार्य चौकोर उपाध्याय बनेगी? साधु जी।
आचार्य, उपाध्याय, साधु जी, ये तीनों भी रहे तो चौरस आकार में ही रहता है। गणधर रहे तो त्रिकोणाकार होता है। श्रावक श्राविका रहे जो साधक अवस्था में गए हो या सामान्य सामान्य श्रावक श्राविका हो, उनका आयताकार ही होता है। और तीर्थंकरों का गोलाकार होता है। बस बस तीर्थंकर और जो गणधर है उनका, और जो चरम शरीरी है उनका, चरम शरीरी अगर गंधर ना हो तो उनका भी चौरस ही होता है, भले ही वो केवली हो। ठीक। तो ये इन सबका जो शरीर है, जो अंतिम शरीरी है, चरम शरीरी है, उनके मात्र अस्थियां यहाँ पर नहीं रखी जाती। अगर चरम शरीरी जीव है और तीर्थंकर नहीं है तो क्षीर समुद्र में बहाई जाती है देवलोक के। और अगर तीर्थंकर का जीव है तो उनको सौधर्म सभा में रखा जाता है। ठीक। फिर इसके बाद है दीक्षा वृक्ष। दीक्षा वृक्ष को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा, इन दोनों परंपराओं में विशेष बात आती है। श्वेतांबर परंपरा ये जरूरी नहीं मानती है कि अशोक वृक्ष के नीचे ही तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ। ठीक। परंतु दिगंबर परंपरा का यह कहना है कि अशोक वृक्ष की जो जातियां है, यानी अशोक वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान होता है, परंतु जो अलग अलग उसकी जातियां है वो वृक्षों के नीचे होता है। इसीलिए समूह शरण में, जब भी समूह शरण में तीर्थंकर की पीठिका का या सिंहासन का की रचना होती है तो पीछे हमेशा अशोक वृक्ष रखा जाता है ना, जो तीर्थंकर की अवगहना से 12 गुना बड़ा होता है। आपने कभी समूह शरण का वर्णन सुना होगा, तो समूह शरण में तीर्थंकर जहां बैठते हैं उसके पीछे अशोक वृक्ष होता है। तो वो अशोक वृक्ष कैसा होता है? 12 गुना, उनकी हाइट से 12 गुना बड़ा होता है ना। तो ये किसके कारण? क्योंकि ये माना जाता है कि तीर्थंकर की दीक्षा और उनका केवल ज्ञान वृक्ष के नीचे ही होता है। तो वो हमेशा अशोक वृक्ष की जो जातियां है उनके नीचे ही होता है, इसीलिए उसे दीक्षा वृक्ष और बोधि वृक्ष कहते हैं। और वो उसकी विशेषता होती है, इसीलिए ये वृक्ष उनके पीछे रखे जाते हैं या निर्माण किए जाते हैं। लेकिन मैम सभी तीर्थंकरों का तो अलग अलग वृक्ष है ना, बोधि वृक्ष वो मतलब उसकी कभी कई जो कई केवल ज्ञान आचार्यों प्राप्त का वो ये अलग अलग कहना है। वृक्ष के लिए हुआ है। जी जी। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि श्वेतांबर परंपरा में अलग अलग जाति के वृक्ष बताए हैं, लेकिन ये अलग अलग वृक्ष, कई कई आचार्यों का ये कहना है कि ये अशोक वृक्ष की ही जातियां है वृक्षों में भी। ओके। मतलब सब उनको वृक्ष की जो जो जाति भी है। बोधि वृक्ष है उनको एक सामान्य संकल्पना उन्होंने दी है अशोक वृक्ष को लेकर। ठीक। तो इसीलिए समूह शरण में जब तीर्थंकर के पीछे वो वृक्ष होता है तो उसका सामान्यता वर्णन यही आता है कि अशोक वृक्ष ही है। ठीक। फिर इसके बाद पाया गया है आयागपट्ट। ये भी मथुरा के कंकाली टीले में ही पाया गया है। ठीक। आयागपट्ट किसे कहते हैं? जब कोई महान पुरुष है, कोई महान व्यक्ति हुआ है, चाहे वो चरम शरीरी हो, तीर्थंकर हो, केवली हो, गणधर हो, कोई भी हो, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक पट्टी बनाई जाती है। उस पर चित्र भी हो सकते हैं, उस पर कोई लेख भी हो सकता है, या उस जो जो महान पुरुष हुआ है उनके बारे में वहां पर वर्णन भी पाया जा सकता है। ये एक पट्टी के रूप में होने के कारण इसे आयाग पट्ट कहा गया है। ठीक। अब ये आयाग पट्ट जो है ये भी मथुरा में ही मिला। जो आयाग पट्ट मथुरा में मिले हैं उस पर कहीं कहीं पर चित्र है, विशेषतः चित्र ही मिले हैं, और कुछ कुछ खंडित रूप में भी मिले हैं। 3 आयाग पट्टों के चित्र मेरे पास है। मैं अपनी अगली क्लास में आपको वो दिखा दूंगी कि वो आयाग पट्ट होता कैसे है। ठीक। उस कुछ कुछ आयाग पट्ट ऐसे मिले हैं जिस पर अष्टमंगल मिले हैं। उस अष्टमंगल के आधार पर भी जाना गया है कि ये क्या है, जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक। इसके अलावा जो जैन प्रतीक है इसमें 2 बातें और पाई जाती है। जो पंचमेरु एक है, पंचमेरु की धारणा श्वेतांबर परंपरा की अपेक्षा आपको दिगंबर परंपरा में और अधिक देखने को मिलती है। अगर आप श्वेतांबर परंपरा के कहीं जैन मूर्तियां देखो या जैन प्रतीक देखो तो उसमें आपको पंचमेरु नहीं मिलेंगे, लेकिन दिगंबर परंपरा में पंचमेरु पाए जाते हैं। ठीक। अब पंचमेरु कहाँ कहाँ पर है, कौन बता सकता है? मेरु पर्वत पता यस है? मैम। मेरु पर्वत पता है सभी को? हाँ, मेरु पर्वत कहाँ है? बीचों बीच है ना, मध्य लोक के।
अरुणा जी जम्बू आप द्वीप म्यूट के थे। बीच में। तो कितने मेरू पर्वत है पूरे अड़ाई द्वीप में? पा एक ही है। अढ़ाई द्वीप में। हाँ, हाँ, 5 5 5 है क्या मैं? 5 है। 5 5 हाँ, 6। 5 मेरू पर्वत है, बराबर। हाँ फिर। हाँ, ठीक। हाँ, तो कहाँ कहाँ पर कितने कितने हैं? जम्बू द्वीप में 2, नहीं एक एक नहीं, एक, एक है जम्मू फिर द्वीप में, 2 एक 2 है। जम्बू द्वीप में एक है। अर्ध पुष्कर में। हाँ, तो कितने हुए? अर्ध पुष्कर में 2 है, हाँ, और घात खंड में 2 जम्बू है। द्वीप में धात्री 1, खंड में भी 2 है। धात्री खंड हाँ, में 2, देखो जहां पर जितने भरत और है। अर्ध इधर पुष्कर 2। द्वीप में 2। हाँ, और हुआ? इधर एक 5 है। अभी कितना हुआ वापस बताइए पूजा जी आप। हेलो। कोमल घात के जी। खंड में 2 मैम, हाँ, अर्ध पुष्कर में 2 और जम्बू द्वीप में 1। हाँ, बराबर। देखो, ये पंचमेरु की जो है धारणा, ये दिगंबर परंपरा में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, 5 मेरु पर्वत, उसमें एक एक, इसमें 16 16 सिद्धायतन होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर पंचमेरु के 80 सिद्धायतन वहां पर पाए जाते हैं, है ना। तो ये भी, जहां पर पंचमेरु हो, ये भी जैन दर्शन का एक प्रतीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है। सिद्धायतन मतलब? जिसमें जिनेंद्र भगवान हो, 4 जिनेंद्र भगवान होते हैं। ठीक। तो ये पंचमेरु भी एक जैन प्रतीक के रूप में देखा जाता है, कि जहां पर ये पाया जाए तो समझना कि यहाँ पर जैन मूर्तियां हो, जैन गुफाएं हैं, जैन मंदिर है। ये जैन मंदिरों की विशेष परंपरा है। ठीक। अभी कौन आया है यहाँ पर? उपो। बहुत लेट आया, अब क्लास खत्म होने वाला ओप्पो है। सीपी। मारा साउंड। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा और एक पाया जाता है नंदीश्वर द्वीप। जो हम देखेंगे, नंदीश्वर द्वीप का मंदिर जो है, देखो यहाँ पर ना जैन दर्शन सृष्टि की अपेक्षा जम्बू द्वीप से भी प्राचीन मानते हैं नंदीश्वर द्वीप को। नंदीश्वर द्वीप का अपना एक महत्व है। जम्बू द्वीप दूसरे नंबर पर है सृष्टि की रचना की अपेक्षा। नंदीश्वर द्वीप जो है उसको प्रथम क्रमांक पर रखा जाता है। ये द्वीपों में 10वें नंबर पर आता है। और नंदीश्वर द्वीप में क्या है, 10वें नंबर पर ही आता है या 8वें 8वें नंबर पर आता है। हाँ, 8वें नंबर पर आता है। तो नंदीश्वर द्वीप जो है, यहाँ पर देवताओं का आगमन आवागमन बहुत होता है। देखो पीछे एक बार मैंने आपको जैन फेस्टिवल्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने एक पर्व आपको पढ़ाया था, अष्टानिका पर्व, जो 8 दिवसीय पर्व होता है ना, जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता देवता। है, तीनों पक्षियों के टाइम। चौमासी पक्षी जो 3 बार होती हाँ, है ना। तो तीनों जो होली का चौमासी पक्षी है, चातुर्मास बैठने की है और चातुर्मास उठने की है। उस समय जो 8 दिवसीय पर्व मनाया जाता है, वो देवताओं का पर्व है वास्तविक, जो कि नंदीश्वर द्वीप में देवता मनाते हैं। ठीक। इसीलिए यहाँ के जो जिनालय है, ये शाश्वत माने जाते, शाश्वत ही है वो। ठीक। तो नंदीश्वर द्वीप की भी आकृतियां आपको बहुत जगह पर देखने को मिलती है, और एक मंदिर के नंदीश्वर द्वीप को लेकर एक मंदिर है, उसके बारे में भी आपको 3rd यूनिट में हम वहां पर पढ़ेंगे कि उसमें क्या है कैसा है। यहाँ पर बस हमारा जैन प्रतीक चल रहा है, तो इसमें नंदीश्वर द्वीप भी आता है। नंदीश्वर द्वीप का वर्णन आया तो समझना ये जैन दर्शन का है। इतने सारे जैन प्रतीक हुए। जैन प्रतीक के नोट्स मैंने आपको बनाकर रखे हैं, बस हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि मैंने पीडीएफ निकाले हैं। अब वो आज मैं आपको भेज देती हूँ। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या फिर मुझे मुझे करना पड़ेगा। हमारा जैन वास्तुकला हुआ है, जैन मूर्ति कला हुआ है। जैन मूर्तियों में मात्र 24 तीर्थंकरों की प्राचीन मूर्तियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती, यही हुआ है। यक्ष यक्षी को लेकर कहाँ से शुरू हुई, और यक्ष यक्षी की धारणा दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में क्या है, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। उसका एक अलग चैप्टर बन जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा वो भी चैप्टर हो रहा है। ट्राई करेंगे कि हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। और एक जैन प्रतीक। ठीक। ये 3 यहाँ पर हुए हैं। अब इसके मैम बाद जैन वास्तुकला